धनु लगन के चार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे 6th हाउस में अगर आपके राहु स्थित होते हैं आपके लगन कुंडली में तो राहु आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। आपका 6th हाउस वृषभ राशि से रिप्रेजेंट होता है और अगर यहाँ राहु स्थित हैं तो ऐसा राहु आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा ऐसा राहु मुख्य तौर पे आपको आर्थिक रूप से बहुत सारे संसाधन देगा। इस प्रकार का राहु है तो बेसिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा और प्रारंभिक जो आपका जीवन होगा लगभग आपके स्टडी के फेज तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहता है। ऐसा राहु आपके कैरियर के लिए बाद में बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आता है। लेकिन यहाँ आपके चार्ट में शुक्र कैसे स्थिति में है ये देख लेना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। इस प्रकार का राहु है तो आप हमेशा अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को बहुत सही साबित करने में लगे रहेंगे। कैरियर वाइज ऐसा राहु बहुत सारे प्रगति के अवसर भी आपके जीवन में लाएगा, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा ईजी प्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता राहु का। अगर यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लेनेट स्थित है या राहु के साथ इनका कोई शत्रु ग्रह स्थित हो जाता है तब आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। हालांकि लास्ट तक आपको यहाँ राहु विजयी जरूर बनाएगा या जो भी समस्याएं आएंगी उनसे निकालने की कोशिश अवश्य ही करेगा और एंड में आपको निकालेगा भी, लेकिन ये उतना ज़्यादा ईजी प्रोसेस नहीं है आपके लिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपको तब हो सकती हैं जब राहु के साथ या तो यहाँ सूर्य स्थित हो या यहाँ मंगल स्थित हो। कभी कभी यहाँ चंद्रमा के स्थित होने से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इस प्रकार का राहु है तो हमेशा आप अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आप अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आप एक बॉस के रूप में हैं या एक बहुत ही बड़े पद पे आप काम कर रहे हैं। इस प्रकार का राहु आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी काफ़ी अच्छा रुझान देगा और लीडरशिप की तरफ लेकर जाएगा। राहु यहाँ आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा, भले ही शुरुआत में आप अपना पैसा बहुत ज़्यादा लूज करेंगे कभी कभी। अब आपके चार्ट में शनि की स्थिति को देखिएगा। शनि की प्लेसमेंट भी राहु के लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल होगा इनके साथ स्थित ग्रह का। इनके साथ कोई भी इनका अगर मित्र ग्रह यहाँ स्थित हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मान लीजिए अब क्योंकि इस हाउस के स्वामी शुक्र ही हैं, ऐसे में अगर राहु के साथ यहाँ शुक्र स्थित होते हैं तो ये सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। राहु यहाँ है तो अक्सर आपको विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। इसके साथ साथ इतनी सारी आपको क्षमताएं प्रदान करता है कि लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को उठाने में आप सक्षम होंगे। यहाँ पे अब शुक्र अगर बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बनाता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा देता है। भले ही आपको छोटी आयु में घर छोड़ना पड़े या आपको विदेश सेटल होना पड़े, लेकिन जहाँ भी आप सेटल होंगे वहाँ पर आपको राहु सभी प्रकार के सुख प्रदान करेगा। बट ये राहु कैरियर वाइज ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या पारिवारिक स्थिति को अगर लेकर देखा जाए तो इस प्रकार का राहु है। तो अब बेसिकली आप यही देखिए कि राहु के साथ भी यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी प्लेनेट आपका बैठेगा आपके चार्ट में वो किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा और वो प्लेनेट यहाँ अब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो आपको उन भावों के लिए यहाँ जरूर सहायता मिल जाएगी जिन भावों का स्वामी वो ग्रह यहाँ बैठा है। इसके साथ साथ अगर वो ग्रह यहाँ राहु के साथ मित्रवत है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए ईजी रहने वाला है कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित कार्य करने और डिसीजन लेने के लिए। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं इसलिए भी रहेंगी कि हो सकता है आपका आपके वर्क प्लेस पे अफेयर हो। यहाँ अफेयर की संभावना तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका या तो यहाँ बुध स्थित होगा या शुक्र स्थित होगा। राहु की ये प्लेसमेंट बेसिकली आपको शुरुआती एज में लगभग 28 की एज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकती है कभी कभी, लेकिन बाद की जो आपकी आयु है उसमें बहुत ज़्यादा सक्षम बनाती है और आगे बढ़ाती है कैरियर वाइज। ऐसा राहु आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम भी देगा। अक्सर इस प्रकार का राहु आपके जीवन में यंग एज में ज़्यादा प्रगति देगा लेट एज की तुलना में, लेकिन आपको अगर सही समय पर इस प्रकार के राहु की महादशा मिल जाती है जीवन में तो आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। राहु का अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले राहु आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस अब इनका बहुत ही फेवरेट घर है और यहाँ ये बुध के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कैरियर वाइज आपको बहुत ही सही डिसीजन लेने में राहु काफ़ी माहिर बनाएगा। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपके चार्ट में मान लो शुक्र और बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में है तो कैरियर वाइज आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखेंगे अपनी लाइफ में। इस प्रकार का राहु कहीं ना कहीं आपके लिए आपके कैरियर से डील करने में बहुत ज़्यादा सक्षम
क्षमता देगा। इसके साथ साथ जो आपके 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है उसकी वजह से जिस प्रकार का भी आप अपने करियर में प्रगति करना चाहेंगे उसी हिसाब से राहु आपको यहाँ पावर प्रदान करेंगे। राहु के लिए अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तब बढ़ जाएगी जब यहाँ मंगल या सूर्य स्थित होंगे। तब हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लिटिगेशन जैसे मैटर से गुजरना पड़े या कुछ ऐसी दुविधाओं से गुजरना पड़े जहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बिल्कुल भी ईजी नहीं है। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस का राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो यहाँ राहु केतु को प्रभावित करने में सक्षम है, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ राहु उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं जितना ये एंगल है यहाँ पे। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह यहाँ बहुत ही ज़्यादा सक्षम है केतु को प्रभावित करने में। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उसमें राहु का बहुत ज़्यादा अहम रोल आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार से। लेकिन अब आपकी 12th हाउस से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, विशेष तौर पे आपके रिश्तों को लेके, मैरिड लाइफ को लेके या आपकी केतु से रिलेटेड विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के मामले में जितनी भी प्रकार की अपेक्षाएं, उनमें इस प्रकार का राहु आपका उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर सकेगा। अक्सर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा और रिश्तों में जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट देखेंगे कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा आप डिटेच होते जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो यहाँ अब राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में अन्य भावों पर भी एस्पेक्ट डालेगा, उन भावों को भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अब केतु के साथ आपके चार्ट में क्या वास्तव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए केतु के साथ अगर आपके 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो निश्चित तौर पे उस प्लैनेट विशेष को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे 12th हाउस का केतु एक समय बाद आपको काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति देगा, लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, साथ साथ में आपकी आर्थिक प्रगति में भी यह बाधा बन सकता है कहीं ना कहीं। अब डिपेंड करता है कि केतु के साथ कौन से भाव के स्वामी आपके 12th हाउस में बैठे, क्योंकि उन भावों के लिए अब आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 2nd हाउस को। 2nd हाउस को जब राहु इस तरीके से एस्पेक्ट करें तो शनि की भूमिका भी आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, लेकिन 2nd हाउस राहु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में धन संपत्ति के मामले में ऐसा राहु आपको छोटी एज में ही काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ आपके 2nd हाउस से जुड़े हुए मामलों में राहु का बहुत अहम रोल होगा, कहीं ना कहीं आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ऐसा राहु बनाएगा। तो आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, उसमें अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकेंगे, अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी वाणी का भी। राहु यहाँ आपको वाणी से रिलेटेड कुछ हद तक ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसा प्रभाव दे सकते हैं जिससे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए या कोई भी आपकी बात को सुने तो वो डायरेक्टली आपकी बात को मान लेगा। राहु यहाँ आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज दे सकते हैं और आप अपने खुद की क्वालिटीज़ की वजह से या खुद के टैलेंट की वजह से भी अपने लिए इनकम सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट वैसे तो 6th हाउस की जो प्लेसमेंट है इतनी इजी प्लेसमेंट नहीं मानी जा सकती, लेकिन इसमें आपको दूसरे ग्रहों का रोल देखना होगा। अब आपको ये भी देखना होगा कि वास्तव में राहु की महादशा आपको है या नहीं, क्योंकि राहु की महादशा आपको हो सकती है और राहु की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में आ रही है तो फिर राहु के जो इफेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव रहेगा जब भी आपके 6th हाउस में राहु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे धनु लगन की कुंडली में।